आपको सिखाऊंगी कि सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट एट एनी पोजीशन कैसे करते हैं। मींस के आपने एक नोड इंसर्ट करने को कहा जाए, अगर आपने एक नोड इंसर्ट करना है और कहा जाए आपको कोई भी पोजीशन दे दी जाए कि आपने लाइक थर्ड पोजीशन पे आपने नोड इंसर्ट करना है, सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पे, लास्ट पे। इससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट करके दिखाएं तो वो कैसे करते हैं, और अगर आपसे कहा जाए कि एंड पे नोड इंसर्ट कैसे करते हैं तो वो कैसे करते हैं। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है ना, आपको इन सेंटर वाली में से किसी पोजीशन पे कह दें कि इस पोजीशन पे इंसर्ट करके दिखाओ, सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करके दिखाओ, थर्ड पे। मींस के जो फर्स्ट और लास्ट के अलावा भी तो और ऑप्शंस हैं ना, कि हमें कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज हैं कि आप हमें किसी भी पोजीशन पे नोड इंसर्ट करके दिखाएं। ठीक है, तो हम इसकी लॉजिक कैसे लिखेंगे कि हम किसी भी पोजीशन पे एक नोड जो है ना इजीली इंसर्ट कर पाए। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर। मींस के इंसर्शन आपने सीखनी है तो इस वीडियो से आपको सारी सीखी जाएगी। अगर आपने इंसर्ट एट हेड और एंड समझ ली है ना, तो आपको ये समझने में भी इजी रहेगी, और फिर आपको ये करने से ना बहुत अच्छी भी समझ आ जाएगी। ठीक है, और आपने इसको गौर से समझना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने इसको समझना है, आपने इसको रट्टा नहीं लगाना। अगर आपको समझ नहीं आती, आपने बार बार इस वीडियो को देखना है। ठीक है, सिंगली ये लिंक लिस्ट इतनी जल्दी समझ नहीं आती जितने इजी वे में मैं आपको करवा रही हूँ। जब मैंने खुद किया है, मुझे तो ये इंसर्ट एट हेड समझने में, आप खुद भी नेट से सर्च कर लीजिएगा। अब तो आपको मेरे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने सर्च किया होगा ना तो ये आपको मुश्किल लग रहा होगा। ये इतनी आसानी से कोई भी नहीं सिखाता। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में, बहुत ही ज्यादा इजी वे में सिखा रही हूँ। तो अगर आपको अब ये मुश्किल लगे ना तो आपने वीडियो को बार बार देख लेना है, लेकिन है बहुत ईजी है। ठीक है, लेट्स सपोज आपको कहा जाए कि आपने थर्ड पोजीशन पे हमें नोड इंसर्ट करके देना है। ठीक है, पोजीशन तो हम देंगे ना, मतलब इस पोजीशन पे अगर बिगनिंग है तो वो बिगनिंग कहेंगे, एंड है तो एंड कहेंगे, और अगर कोई पोजीशन है तो इस तरह ही कहेंगे ना कि थर्ड पोजीशन पे आपने नोड इंसर्ट करना है। तो थर्ड पोजीशन कौन सी है, 1 2, और ये है थर्ड पोजीशन। मींस के यहाँ पे एक नोड आना चाहिए, मींस के यहाँ पे एक नोड आना चाहिए। इस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे हम एक नोड को कैसे इंसर्ट करेंगे, आपने गौर करना है कि पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो उस पोजीशन से एक पहली वाली पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा। अगर हमने थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट कराना है तो सबसे पहली बात क्या है, हमने नोड बना के उससे पोजीशन -1 वाली पोजीशन पे पहुंचना है। ठीक है, अगर थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट कराना है तो सेकंड पोजीशन पे पहुंचना है। ठीक है, तो पहुंचने के लिए आपको हेड पॉइंटर को आगे मूव नहीं करना होता। आप एक और पॉइंटर ले लो, लाइक टेम्प ले लो, कुछ भी ले लो, टेम्प जो कि हेड से स्टार्ट हो रहा है और वो उस पोजीशन तक जाए। कहाँ तक, पोजीशन -1 तक जाए। ठीक है, उसकी पहली पोजीशन से जाए, और फिर हम कैसे नोड इंसर्ट करेंगे। आप पहले खुद सोचें कि अगर हमें थर्ड पोजीशन पे ये नोड डालना है तो मींस के ये वाला इसको लिंक करना चाहिए, और इसका जो नेक्स्ट है ना वो किसको लिंक करना चाहिए, इसको। तो हाँ, ये नोड जो है ना थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको खुद करके देखें कि थर्ड पोजीशन पे अगर हमने नोड डालना हो तो इस लिंक को हमें खत्म करना पड़ेगा, और इसके नेक्स्ट में इस नोड को डालना पड़ेगा, और इसको पॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अगर हमने टेम्प पॉइंटर लिया तो टेम्प को कहां तक मूव कराएंगे, पोजीशन -1, मींस के माइनस पोजीशन तक पहुंचाएंगे। अब लेट्स सपोज हमारा टेम्प जो है ना यहां तक आ गया, माइनस पोजीशन पे, मींस के पोजीशन -1 पे हमारा टेम्प आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये अगर हमने नोड बनाया हुआ है, सबसे पहले नोड के नेक्स्ट को आपने फिल करना है। ठीक है, नोड के ये जो आप नया नोड डाल रहे हैं इसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, इसके नेक्स्ट में तो ये आना चाहिए, और ये वाला मींस के ये आना चाहिए। और ये किस एड्रेस पे है, 102 पे, और 102 एड्रेस किसके पास है, ये टेम्प के पास है। समझ आ रही है, ये जो नोड है, आपने जो नोड बनाया उसके नेक्स्ट पार्ट को आपने पहले फिल करना है। ठीक है, मींस के इसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, इसके नेक्स्ट में तो ये आना चाहिए। ये किस एड्रेस पे बना हुआ है, 102 एड्रेस पे बना हुआ है। ठीक है,
ये 102 एड्रेस पे बना हुआ है और 102 एड्रेस किसके पास है, इससे पिछले वाले के पास, और इससे पिछला वाला तो टेम्प है। मींस के हम तो टेम्प को यहाँ तक ले आए हुए हैं, तो अब हम क्या कहेंगे कि टेम्प के मींस के नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दो, टेम्प का नेक्स्ट। ये क्या है, ये है ना टेम्प, तो टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में 102 पड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे हम कि नोड के नेक्स्ट में डालो आप टेम्प का नेक्स्ट, जिसके जो कि टेम्प के अंदर पड़ा हुआ है ना नेक्स्ट, वो आप नोड के नेक्स्ट में डाल दो, ठीक है। और फिर अब क्या करो, ये वाला लिंक तो फिर बन जाएगा, ठीक है, ये वाला लिंक बन जाएगा और ये वाला लिंक जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब ये वाला तो उसके पास चला गया, ये लिंक ब्रेक हो गया है, अब टेम्प के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, नोड आना चाहिए। तो हम सिंपली कह देंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में नोड डाल दो और नोड के नेक्स्ट में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। अगर उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसको एक दफा और करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट कराना सिखाया। लेट्स सपोज कि अगर आपको कहें कि आपने फोर्थ पोजीशन पे एक नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। फोर्थ पोजीशन कौन सी है, ये है 1, ये है 2, ठीक है, ये 3 और ये 4। मीन्स के इस पोजीशन पे हमें एक नोड इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पे एक नोड बना लिया पहले, सबसे पहले, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले अगर फोर्थ पोजीशन पे जाना है तो थर्ड पोजीशन पे हमें पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। मींस के पोजीशन -1 करें, अगर 4 -1 करें तो क्या आता है, 3 आता है। तो पोजीशन -1 मीन्स कर लेंगे कि हम थर्ड नोड तक पहुंच जाएंगे। थर्ड नोड तक कैसे पहुंचेंगे, थ्रू टेम्प पॉइंटर, ठीक है। अब ये किसके पास है, टेम्प पॉइंटर, और ये हमने क्या बनाया है, एक नोड। मैंने बताया कि सबसे पहले हमने नोड के नेक्स्ट पार्ट को फिल करना है। मींस के इस नोड के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए कि ये जो नोड है इसको लिंक करना स्टार्ट करे और ये वाला जो है ना इसके नेक्स्ट में नोड आए। फोर्थ पोजीशन पे हमने नोड इंसर्ट करना है, तो ये कौन सी पोजीशन थी, ये टेम्प के पास थर्ड पोजीशन। तो नोड किस पोजीशन पे होना चाहिए, फोर्थ पोजीशन पे। मींस के टेम्प के नेक्स्ट में नोड ही होना चाहिए ना। लेकिन आपने टेम्प का नेक्स्ट को पहले फिल नहीं करना, आपने पहले नोड के नेक्स्ट पार्ट को फिल करना है, ठीक है। नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या आना चाहिए, टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या आना चाहिए, टेम्प का नेक्स्ट। वो कैसे आना चाहिए, ये है ना नोड का नेक्स्ट। तो नोड का नेक्स्ट कौन है, 103 है। ये देखें, ये 103 लिखा हुआ है ना, तो 103 किसके पास है, ये टेम्प के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। तो हम कह देंगे ना कि नोड के नेक्स्ट में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, नोड के नेक्स्ट में डाल दो, नोड के नेक्स्ट में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, नेक्स्ट में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। ये पूरा मैं नहीं लिख रही, सिर्फ इतना ही लिख रही हूँ। हम सिंपली नया नोड जो बनाया होगा ना उसके नेक्स्ट पार्ट को पहले फिल करना है कि इसके नेक्स्ट में हम क्या डालेंगे, जो कि इस वक्त टेम्प का नेक्स्ट है, वो किसका होना चाहिए, अब नोड का नेक्स्ट होना चाहिए। और ये जो अब टेम्प का नेक्स्ट तो अब खाली हो गया, और टेम्प के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, नोड आना चाहिए, ठीक है। ये टेम्प थर्ड पोजीशन पे है और फोर्थ पोजीशन पे नोड आना चाहिए। मींस के टेम्प के नेक्स्ट में नोड आना चाहिए और नोड के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट आना चाहिए। ये आपने इसको याद नहीं करना, आपने इसको समझना है, आपने इसको खुद ड्रॉ करना है। जब आपको समझ आए तब आपने इसकी लॉजिक लिखनी है। इसकी लॉजिक यही है, बस आपने इसको, ये जो डीएस है ना इतना इजी भी सब्जेक्ट नहीं है, वैसे है इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने इसको जरूर समझ के करना है। इस तरह ही नहीं याद कर लेना कि टेम्प के नेक्स्ट में 2 लाइनें बन रही हैं। वैसे तो ये 2 लाइनें बन रही हैं, लेकिन इसके पीछे लॉजिक देख रहे हैं आप, आपने इसकी लॉजिक को जरूर समझना है। अब देख लेते हैं कि इसके लॉजिक को, इसके कोड को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। इससे आपको सारी इंसर्शन आ जाएगी। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर आपको हर तरह की इंसर्शन आ जाएगी इस वीडियो के बाद, ठीक है। जाहिर है अब हम क्या करेंगे, ये देखें, सबसे पहले तो आपने नोड की क्लास बनानी है,
ठीक है। उसके अंदर आपने पब्लिक सेक्शन में रखना है डाटा वेरिएबल। नोड किस किस पे मुश्तमिल होता है, नोड, डाटा पे और नेक्स्ट पॉइंटर पे, ठीक है। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज, जिसके अंदर दोनों वेरिएबल्स को, डाटा और नेक्स्ट को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद लिंक लिस्ट की क्लास आई, हम हेड पॉइंटर इसमें बना देते हैं और लिंक लिस्ट के अंदर हेड पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया। ये तो आपने सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर हर जगह ये दो क्लासेस जरूर बनानी है, ठीक है। उसके बाद आज हम फंक्शन लिखेंगे उनके इंसर्ट एट एनी पोजीशन का, वॉइड इंसर्ट एट एनी पोजीशन, ठीक है। और एनी पोजीशन है तो इससे पहले हम पैरामीटर में वैल्यू लेते हैं। अब हम पैरामीटर में पोजीशन भी लेंगे कि बताओ हमें किस पोजीशन पे नोड, किस पोजीशन पे वो वैल्यू आपने इंसर्ट करानी है, ठीक है। तो इंट पोजीशन और इंट वैल्यू लेंगे, ओके। तो अब दोबारा यहाँ पे चलते हैं। लाइक अगर हमें लेट्स सपोज 4th पोजीशन का हुआ है तो सबसे पहले अगर हमने नोड इंसर्ट करना है तो सबसे पहले इंसर्ट करना है ना, जहाँ पे भी इंसर्शन की बात आ जाए, तो सबसे मीन्स के आपने नोड इंसर्ट करना है, सबसे पहले आप नोड बना लें, ठीक है। नोड बना लिया, उसका नाम रख दिया n इज इक्वल टू न्यू नोड, जिसमें क्या आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे नोड तो हमने बना लिया, अब इसकी पोजीशन को एक एक माइनस करना है, ठीक है। पोजीशन में एक माइनस करते हैं, हम इस तरह कर लेंगे, ठीक है, कि पोजीशन तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर ली हुई है, ये डिक्लेयर हो गई हुई है। अब हम यहाँ यूज कर सकते हैं मीन्स के माइनस माइनस पोजीशन का क्या मतलब है, पोजीशन माइनस, इसका क्या मतलब है, पोजीशन -1, ठीक है, इसका ये मतलब है। और अब ये माइनस माइनस पोजीशन हमने क्यों किया है, इसलिए किया है ताकि हम वहां तक ट्रेवर्स कर सकें। अगर हमें 3rd पोजीशन पे कहा गया या 4th पोजीशन पे कहा गया है तो हमने किस पोजीशन पे सबसे पहले पहुंचना है, उसकी पोजीशन -1 पे, ठीक है। अगर हमें थर्ड पे कहा जाए तो हम पोजीशन -1 पे पहुंचेंगे यहाँ पे, और किसके थ्रू पहुंचेंगे, एक टेम्प पॉइंटर के थ्रू। तो अब हम एक टेम्प पॉइंटर को बना लेते हैं, नोड टाइप का एक टेम्प पॉइंटर बनाया, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, हेड से, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि कब तक इस टेम्प को यहाँ से इनिशियलाइज किया ना, टेम्प को, कि जिसको हेड पॉइंट कर रहा है उसी को हमारा टेम्प पॉइंट कर रहा है। लेकिन हमारा मकसद क्या है, टेम्प को हमने कहाँ तक पहुंचाना है, उसकी पोजीशन -1th लोकेशन पे। तो अब हम व्हाइल लूप लगाएंगे टेम्प को आगे बढ़ाने के लिए, इसको ट्रेवर्स करने के लिए। अब लगा देंगे व्हाइल ऑफ पोजीशन माइनस माइनस, जब तक ये एग्जिस्ट करे तब तक आप टेम्प को एक स्टेप आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट तक पहुंचाते जाओ। अब यहाँ तक क्या हुआ है कि टेम्प जो है ना इस पोजीशन तक पहुंच गया है, मींस के पोजीशन -1 तक यहाँ तक पहुंच गया व्हाइल लूप तक। उसके बाद अब हमारा काम क्या है कि अगर ये नोड है, इस नोड के नेक्स्ट पार्ट को पहले फिल करना है कि इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या आना चाहिए, ये इस नोड के नेक्स्ट पार्ट में ये आना चाहिए, ठीक है। और ये किस एड्रेस पे बना हुआ है, ये नोड 102 के पास, 2 के ऊपर, और 102 किसके पास है, टेम्प के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। तो अब हम नोड के नेक्स्ट में क्या कह सकते हैं, इसके नेक्स्ट में आ जाएगा टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। नोड के नेक्स्ट में क्या आएगा, टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। नोड के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट आ जाएगा और टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगा। ये कैसे आएगा फिर देख लेते हैं कि ये नोड का नेक्स्ट पार्ट तो हमने फिल कर लिया कि इसके अंदर टेम्प का नेक्स्ट आएगा, और ये वाला लिंक अब खत्म हो जाएगा और ये वाला इस पोजीशन पे, मींस के ये तो टेम्प तो 2nd पोजीशन पे था, हमें 3rd पोजीशन पे नोड चाहिए, ये 3rd पोजीशन है ये, तो मींस के टेम्प के नेक्स्ट ही आती है ना 3rd पोजीशन, 2nd के बाद 3rd पोजीशन आती है। तो हम कह देंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में आप नोड डाल दें, ये हमने सिंपली लिख दिया है। लेकिन आपने इतना ही नहीं लिखना है, इसके अंदर आपने बेस केस को हैंडल करना होता है। अब यहाँ चूंकि पोजीशन आ गई है, अब आपने इसमें पोजीशन को भी हैंडल करना है। जो लॉजिक है ना वो यही है, अब कॉमन सेंस से आपने पोजीशन को हैंडल कर लेना है। पोजीशन को हैंडल आपने कैसे करना है, हो सकता है कि यूजर जो है ना पोजीशन देने लग पड़े <0 की, लेकिन हमने तो इसको हैंडल ही नहीं किया। तो अगर कोई भी पोजीशन में डाल दे 0 या -1 -2, 0 से लेस कोई वैल्यू डाल दे, तो अब हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देंगे कि
पोजीशन जो है ना, प्लीज एंटर द पोजीशन ग्रेटर देन 1, ये हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है, कि 1 से बड़ी पोजीशन आप एंटर करें, ठीक है, और उसके बाद आप रिटर्न कर जाओ, ये आप मैसेज डिस्प्ले करा दो। और हो सकता है कि यूजर जो है पोजीशन डाल दे पोजीशन इक्वल टू 1 डाल दे कि आप फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट कराओ। तो फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट कैसे कराते हैं, ये हमने ऊपर फंक्शन जो लिखा हुआ है ना, इंसर्ट एट बिगन, ये फर्स्ट वीडियो में किया हुआ है। तो इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे, इंसर्ट एट बिगिन को कॉल कर लिया, जिसमें हमने डाल दी वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद कर देंगे हम रिटर्न। ये हम पोजीशन को हैंडल कर लें कि हो सकता है यूजर 0 डाल दे, हो सकता है कि यूजर 1 डाल दे। अगर पोजीशन 1 डाल दे मींस कि वो हेड वाली पोजीशन पे कह रहा होगा, लेकिन इस कोड में देखें कि हमने क्या किया हुआ है, हेड को टेम्प से इनिशियलाइज तो किया हुआ है, लेकिन टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट तक बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे कहेंगे तो उसका नेक्स्ट तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, इसलिए हमने इंसर्ट एट बिगिन फंक्शन को कॉल कर दिया जब पोजीशन इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। ये बेस केस हम हैंडल कर रहे होंगे। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि जब हम ये देखें यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट 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 करते जा रहे हैं, हो सकता है कि हमें जो यूजर है पोजीशन ही, अगर हमारी लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड हैं, हो सकता है अगर यूजर कोई बड़ी पोजीशन डाल दे, लाइक 7 डाल दे, 8 पोजीशन डाल दे कि 8th पोजीशन पे नोड इंसर्ट करो, लेकिन मीन्स के पोजीशन आउट ऑफ बाउंड डाल दे, तो हम क्या करेंगे, ये टेम्प जब आगे आगे बढ़ता जा रहा है, हो सकता है कि हमारा जो टेम्प है ना वो नल हो उस पोजीशन पे। अगर इफ टेम्प इक्वल टू नल है उस पोजीशन पे, तो क्या करो, सी आउट करा दो पोजीशन आउट ऑफ बाउंड, मीन्स कि आप बहुत बड़ी पोजीशन डाल रहे हैं आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। ये देखें, मैं आपको इसका समझाती हूँ अगर आपको इसकी समझ नहीं आई है, एंडल और रिटर्न कर जाओ। अब देख लेते हैं कि ये पोजीशन आउट ऑफ बाउंड कैसे होगी। ये देखें, ये है हमारी अगर लिंक लिस्ट, अगर हमें नोड इंसर्ट करने का कहा जाए कि आप 7th पोजीशन पे नोड हमें इंसर्ट करके दिखाएं, और ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, आपने 7th पोजीशन पे एक नोड इंसर्ट करना है, तो हमें पहले पता है कि हमने उसकी पोजीशन -1 लोकेशन तक पहुंचना होता है। लेकिन यहाँ पे कितने नोड्स पड़े हुए हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 4 और ये 5, तो इसकी 6 पोजीशन तो है ही नहीं, मीन्स के वो कौन सी पोजीशन है, नल पोजीशन है। तो अब हम इसकी 7th पोजीशन पे हम कैसे नोड इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि हम कहते हैं कि जब वो 6 पोजीशन -1 तक पहुंच जाए तो उसके नेक्स्ट में डालो, मीन्स के नोड के नेक्स्ट में डाल दो टेम्प का नेक्स्ट, जबकि यहाँ पे टेम्प अब नल हो गया हुआ है और नल का कोई भी नेक्स्ट पार्ट नहीं होगा, इसलिए हो सकता है कि हमारा उस टेम्प जो है वो नल हो। इससे आगे आप जितनी भी पोजीशन बड़ी बड़ी डालते जाएंगे वहां पे टेम्प आपका क्या होगा, नल, और जब टेम्प नल हो तो मीन्स के उसका कोई भी नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ये होता है कि आपकी पोजीशन आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी। इफ टेम्प इक्वल टू नल, तो मीन्स के अगर टेम्प नल है, अब आपको समझ आ गई है ना कि टेम्प नल कैसे होगा, और तब आप डिस्प्ले करा दो कि आप भाई पोजीशन आउट ऑफ बाउंड डाल रहे हो। और ये आप किस सूरत में कर रहे होंगे, एल्स पार्ट में ये कह दें कि अगर आपका टेम्प नल नहीं है तो क्या करो, नोड के नेक्स्ट में टेम्प और टेम्प के नेक्स्ट में नोड डाल दो। मेन लॉजिक सिर्फ यही है, लेकिन जो आपका आजमाया जाना है, जो आपका कोड देखा जाना है, वो आपको यहीं से देखा जाना है कि क्या आपने बेस केस को हैंडल किया है। हमें सर कहते हैं ना कि आप ये वाली पोजीशन डालें तो क्या होगा, आप फर्स्ट पोजीशन डालें, ठीक है। अगर हमने इस बेस केस को हैंडल ना करते तो क्या होता है, मैं आपको आज सब कुछ ये भी बताऊंगी। अब हम इस फंक्शन को नीचे जाके कॉल कर लेते हैं कि क्या ये सही वर्क कर रहा है। इंसर्ट एट एनी पोजीशन, इंसर्ट एट बिगिन नाम रखा हुआ है मैंने फंक्शन का, और नीचे मैंने कैसे इसको कॉल किया हुआ है, ये
कैपिटल आई आना, ठीक है। जैसे फंक्शन का नाम ऊपर लिखा होगा ना वैसे ही आपने लिखना है। इंसर्ट एट, ये बी कैपिटल था, बिगिन ऐसे ही था। फिर देख लेते हैं इंसर्ट एट बिगिन। ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया ना फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कराते हुए, तो ये फंक्शन का नाम रखा था, नहीं तो एरर आ जाना था। अब हम उसको कॉल करते हैं, इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि ओबीजे के साथ किस फंक्शन को कॉल कराएंगे, इंसर्ट एट एनी पोजीशन। इसमें हम पहले पोजीशन डालेंगे कि थर्ड पोजीशन पे आप हमें 98 वैल्यू इंसर्ट करके दिखाओ। उसके बाद हमने प्रिंट लिस्ट का फंक्शन कॉल किया। ये तो आपको करना आता ही है ना, आपने किस तरह लिखना है वो लिखना ही लिखना है। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, एरर तो नहीं, थैंक गॉड कोई एरर नहीं है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या इसने क्यों नहीं डाला। इसने क्यों नहीं डाला, इसको अब देख लेते हैं।